जब मिडल मैन देने वाले और लेने वाले के दरमियान में जो बंदा है उसकी नीयत ख़राब होगी तो वो फिर बड़ा मसला होगा। तो यहाँ पे फ्रॉड जन्म देता है। सिंपली मुझे ये बताओ कि किस तरह बचा जा सकता है। मार्केटिंग कंपनीज इतनी आ गई हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। और मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को एनओसी देना चाहिए। एक डेवलपर है उसको देखें, चेक करें कि यार ये काम कर रहा है, ओवर सेलिंग तो नहीं की हुई इसने, इसके पास लैंड है या नहीं है। इसी तरह जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप अपनी सारी जमा पूंजी लगाने जाते हैं, तो प्लीज़ आप एक बंदे पे ना जाया करें, आप डिफरेंट जगह पे देखा करें। अभी बिगिनिंग है, अभी फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है, अभी तो यंग ब्लड है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे गोल्स हैं जो अचीव करने हैं। तो अभी तो समझे वो क्या कहते हैं, आटे में नमक है। Viewers, it's Nazarat Alexander and you're watching BC Podcast. Viewers, इंसान अपनी ज़िंदगी में एक ख्वाब को पूरा करने के लिए हमेशा कोशा रहता है और वो है उसका अपना घर। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी डीलर्स और प्रॉपर्टी के फ्रॉड्स, हमें प्रॉपर्टी कैसे डील करनी है, हमें किन लोगों से मिलना है, हमें किस तरह ज़मीन लेनी है, जो कि एक बुनियादी बेसिक रिक्वायरमेंट है घर बनाने के लिए। आज की इस पॉडकास्ट में हम इस बात को देखेंगे। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो इत्तेफाक से मीडिया से भी रिलेटेड हैं और प्रॉपर्टी से भी। कम उम्र में उन्होंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन किया प्रॉपर्टी के हवाले से और मीडिया के हवाले से, और आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी डिज़ायर्स के CEO दाऊद जेम्स। दाऊद, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया है और मेरे से बातचीत करेंगे और मेरी जो आवाज़ है वो आगे लोगों तक पहुँचाएंगे। तो थैंक यू सो मच आपके चैनल का और आपका भी। हम दाऊद बहुत सारे यंगस्टर्स को कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से लेके आएँ जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स में अपना नाम पैदा कर रहे हैं जी, और वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और ये एक मोटिवेशन होगी बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए जी, कि जो कि आप मीडिया से हो, ठीक है जी, बहैसियत कैमरामैन आपने कैमरा असिस्टेंट स्टार्ट किया, उसके बाद आप कैमरामैन हुए, उसके बाद आपने एडिटिंग और ये सारा सीन देखा, आप प्रोडक्शन में आए, और उसके बाद आप प्रॉपर्टी से, जो कि बड़ा टफ जॉब है, उससे रिलेटेड हुए, उसमें अब आपने अपनी एक फर्म बनाई। तो ये सारी एक मोटिवेशन है एक नए आने वाले की। आपको मेरा बुलाने का मकसद और आपसे बात करने का मकसद ये है उन बच्चों के साथ, उन बच्चों को ये दिखाना कि जो सिर्फ कैमरे के लिए, फ़र्ज़ करो वो कैमरे के लिए आते हैं और बहुत सोशल मीडिया को अपनाते हैं किसी वजह से, तो उन्होंने एक फ़ील्ड ली, वो कैसे फ़ील्ड लेंगे वो हम आपसे जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रॉपर्टी और फ्रॉड ये बड़ा कॉमन सा है, ठीक है, सिंपली मुझे ये बताओ कि किस तरह बचा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी और फ्रॉड ये क्यों रिलेटेड है। देखिए, जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे फ्रॉड होता है, और जहाँ पे ज़्यादा पैसा होता है वहाँ पे फिर ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस होते हैं। जिस तरह ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आती है, और इसी तरह ज़्यादा पैसा होगा कि ज़्यादा नीयत ख़राब होगी और ज़्यादा ईमान डोलेगा, ठीक है। कम पैसे होंगे तो बस बंदा कहता है क्या करूँ, बस ठीक है। तो जब ज़्यादा पैसा आप देखते हैं तो ज़्यादा लालच बढ़ती है, और उसमें जो बंदे का ईमान होता है ना, उसको संभालना एक बड़े मुश्किल काम क्या होता है। प्रॉपर्टी में इतना पैसा है? ज़ाहिर बात है सर, आप देखें ना, जब आप एक बंदे की 1 करोड़ की डील करा रहे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं यार 1 करोड़ मैं डील कराऊंगा तो मुझे 1% मिलेगा 1 लाख रुपया, तो क्या मैं 1 करोड़ रुपये का फ्रॉड कर लूँ तो मुझे तो पूरा 1 करोड़ ही बच जाएगा, मैं तो बाहर चला जाऊँगा, मैं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा। सो चीज़ें आती हैं ना। देखिए, एक बंदे ने आप पे ट्रस्ट किया, आपको पैसे पकड़ाए, अब आपने उसके पैसे आगे लगाने, ठीक है, तो आप मिडल मैन है। तो जब मिडल मैन देने वाले और लेने वाले के दरमियान में जो बंदा है उसकी नीयत ख़राब होगी तो वो फिर बड़ा मसला होगा। तो यहाँ पे फ्रॉड जन्म लेता है। और इस फ्रॉड को मैं थोड़ा सा एक और बात भी बताऊं कि वो कहते हैं ना कि जब तक लालची जिंदा है नौसरबाज की दिहाड़ी लगती रहेगी। तो इसी तरह के जो लालची लोग हैं, हमारे लोग डिस्काउंट्स के पीछे भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो फिर लालच के चक्कर में कि यार ये चीज़ तो 50 लाख की है, मुझे तो 30 लाख की मिल रही है, तो वो चाहता है जल्दी जल्दी दे लूँ मैं, तो वो असल में मिलती नहीं है उसे। जी जी, मैं ये समझ रहा हूँ सोशल मीडिया के आने की वजह से ज़्यादा घपला हो गया कि
पहले तो चले मैन टू मैन इंसान जाके कुछ इंक्वायरी कर ही लेता था। पहले पीआर बेस पे एक चीज हो रही होती थी, यार ये मेरे चाचे के बेटा है, मामू का बेटा है, Exactly. पप्पी का बेटा है, तो इसने उसको ये चीज ले दी और आप इसको ये चीज ले दें, तो कहीं ना कहीं वो मतलब आपका कनेक्शन जुड़ रहा होता है, तो आप चीजें कर रहे होते हैं। अभी सोशल मीडिया का दौर है, रात को आप सोते हैं आपको 50 एड्स आते हैं, 50 एड्स में एक ऐसा ऐड आ रहा होगा जिसमें आप कहेंगे सर जी ये तो अब मैं पैसे लगाऊंगा, बिल्डिंग पता नहीं 2 साल बाद बनेगी, तो मुझे तो रेंट भी आएगा और बला बला, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। नाम नहीं लेता, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो बड़े अच्छे लेवल पे फ्रॉड कर रही हैं। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा फ्रॉड, जितना बड़ा पैसा उतनी बड़ी लालच देंगे, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसका हल ये है कि आप प्रोफाइल देखें पहले बचने के लिए, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का दौर है ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं कराची पे बंदे को टारगेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ मैं पेशावर पे भी टारगेट कर सकता हूँ, मैं क्वेटा में भी टारगेट कर सकता हूँ। बंदा आएगा, मेरी पोस्ट देखेगा, मेरी वीडियो देखेगा, लालच करेगा, आएगा, तो फिर मैं अपने तरीके से उसको फंसाऊंगा। आप जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, वो जो प्रॉपर्टी के बड़े जो टाइकून्स हैं और जो बड़े लोग हैं, वो जो बड़ी कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट नहीं कर रहे लोगों को, उनके पास सारा ओवरसीज है। तो क्या फ्रॉड करने से या इस तरह की मामलात होने से हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर को डिस्कम्फर्ट नहीं करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि प्रॉपर्टी आजकल जितने लोग ले रहे हैं ना, प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे ओवरसीज़ भाई ही कर रहे हैं। पाकिस्तान में ले रहे हैं प्रॉपर्टी बट कम, बट 90% आपके ओवरसीज़ ही प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। देखिए वो जो बंदा पाकिस्तान से बाहर है ना, उसकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बढ़ गई है। वो उधर बैठा हुआ है, वो कहता है यार मैं जाऊँगा, मेरा घर होगा, मेरा ये होगा, मेरा फार्म हाउस होगा, मेरा फलान होगा, मेरा अपार्टमेंट होगा, तो उधर पैसे कमा रहा है और पाकिस्तान में भेज रहे हैं। आप किस तरह हैंडल करते हैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी को? क्योंकि देखें सिस्टम्स, आपका भी इत्तेफाक हुआ बाहर जाने का, हम लोग भी आते जाते रहते हैं, वहाँ सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और यहाँ का सिस्टम जो है, अगर फ़र्ज़ करें मुझे फ्रॉड हो भी जाता है, तो मेरा जो सिस्टम है यहाँ का वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो मुझे कोई रिकवरी दिलवाए या कुछ करे। तो आप इस मेंटल स्टेटस को किस तरह एड्रेस करते हैं एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए? देखिए पाकिस्तान में तो आपके कोई पैसे खा गया तो किसी का बाप भी नहीं उससे ले सकता जी, ठीक है, चाहे आप जिधर मर्जी चले जाए। लेट्स सपोज कि मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, आपके लिए तो ये ज़्यादा टफ नहीं हो गया कि आप मुझे कन्विंस कर सकें कि आप इस जगह पे ज़मीन लें या आप इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें? जी 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 अब मेरा क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, अब मीडिया को मैंने स्विच किया और मीडिया को साथ मिला के और उसके साथ मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब मीडिया और प्रॉपर्टी मिक्स हो गए हैं। मीडिया और प्रॉपर्टी क्या, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हो गई हैं जो महदूद हो गई हैं, कि जो पहले पीआर बेस पे होता था, एक तल्लुक बेस पे होता था, अब वो सारा सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक एक चीज़ आप पहुंचा देते हैं, आसानी हो जाती है। लेगेसी मीडिया जब आया था, जी, जब लेगेसी मीडिया आया था तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था आपके लैंड डेवलपिंग जो लोग थे, जो लैंड डेवलपर्स थे, उन्होंने अपने एड्स देके, क्योंकि बहुत सारा पैसा एग्जैक्टली, तो अब वो सोशल मीडिया पे को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल अब तो सब लोगों के पास अपने छोटे छोटे स्टूडियोज हैं जो बिल्कुल नहीं, इंडोर स्टूडियोज हैं, अब यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, टिकटॉक पे लोग काम कर रहे हैं, तो सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं अपनी। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, मार्केट प्लेस पे लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं और लोग अपने घर बेच रहे हैं। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज ने एक प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑनलाइन बाय भी होती है, सेल भी होती है। एक जो सेलर है वो पोस्ट करता है और जो बायर है वो उस पोस्ट को देखता है और उनसे कॉन्टेक्ट करता है और वो उनके साथ एक डायरेक्ट डील करता है। कंपटीशन ज़्यादा हो गया है सर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। जितना कंपटीशन ज़्यादा है उतना मुकाबला भी टफ है, उतना फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं, उतना भी फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अब आपको देखें, आप वही मिसाल मैं आपको दूंगा, गन्ने के खेत में आप घुसेंगे तो आपको गन्ना पसंद नहीं आता, ठीक है, आप बस कहते हैं अच्छा अच्छा, फिर वो जब आखिर पे आप आते हैं तो जो भी होता है आप कहते हैं बस ले लो, ठीक है, अब तो ये खेत ही ख़त्म हो गया। इसी तरह मार्केटिंग कंपनीज इतनी आ गई हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। अच्छा दाऊद, मुझे एक चीज़ बताइए, आज आप हमारे साथ हैं और आप चूँकि सोशल मीडिया को भी जानते हैं और हम इस प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, मुझे ये बताइए कि एक कॉमन आदमी अगर उसने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी लगानी है तो उसको ज़मीन लेने के लिए या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए क्या करना चाहिए कि वो ऐसे जो जिन लोगों का आपने बताया कि एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
ऊपर से काली भेड़ें बहुत सारी हैं, तो वो Exactly. किस तरह अपनी उस जमा पूंजी को कहीं इन्वेस्ट कर सकता है? सबसे पहले तो सर वो एक अच्छा कंसल्टेंट चूज करें, ठीक है, उसका पास देखे, उसका प्रेजेंट देखे, उसका फ्यूचर भी देखे कि आगे करने क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो जो आप कंसल्टेंट चूज करेंगे उससे जब आप बात करेंगे कि आपने किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो आप जिस भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो CDA में, RDA में है, LDA में है, तो उनकी एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप उधर जाएं, उस सोसाइटी के बारे में सर्च करें, क्या ये इनलीगल है, अंडर प्रोसेस है, अप्रूव्ड है, कितनी लैंड इनके पास है, ये चीज़ देखें। उसके बाद उस लैंड उस साइट पे जाके देखें कि आया जो ये बता रहे हैं हमें सोशल मीडिया पे 3D 2D दिखा रहे हैं, तो क्या एक्चुअली लैंड भी है, एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, बिल्कुल। वो चीज़ देखें, डेवलपर देखें, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखें। देखिए आप एक तरबूज लेने जाते हैं तो आप 6 रेड़ियाँ देखते हैं, उसको खटखटाते हैं, उसको सूंघते हैं, उसको बड़े सारे तरीके करते हैं, और चौथे पांचवें बंदे से जाके आप फिर बाय करते हैं कि यार ये, फिर एंड पे आप कहते हैं जी टक लगा दे जी, लाल है या वो साड़ी गड्डी लाल है, उस तरह आप टक लगाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसी तरह जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप अपनी सारी जमा पूंजी लगाने जाते हैं, तो प्लीज़ आप एक बंदे पे ना जाया करें, आप डिफरेंट जगह पे देखा करें, उसकी प्रोफाइल देखा करें। लेकिन दाऊद, मुझे एक चीज़ बताइए कि राइट प्रोफाइल्स, राइट चीज़ें होती हैं और फ्रॉड होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि मीडिया, आप, चूंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ जी जी कि आप मीडिया से भी हैं, जी आप मीडिया को भी जानते हैं कि हम अगर कोई चीज़ हाइप उसकी बनाना चाहें, आप बनाना चाहो, जी तो आप उसको बना सकते हो। एग्जैक्टली। गो के जैसे स्टोरी एग्जिस्ट करती नहीं और हम उसको बना लेते हैं। कमर्शियल क्या है कि हम बैठे बैठे एक स्टोरी गढ़ते हैं और हम उसे बना लेते हैं। मेरा जो टेक्निकल सवाल है आपसे, क्योंकि आप प्रॉपर्टी की भी टेक्निकल साइड पे हो, जी तो क्या टेक्निकल चीज़ है? प्रोफाइल तो मैंने देखी और मैंने देख लिया, लैंड एग्जिस्ट भी करा दी, मेरी मार्केटिंग सेल ने या मेरे मीडिया सेल ने उसे एग्जिस्ट भी करा दिया, सारा कुछ हो गया। मुझे क्या कोई की चीज़ देखनी है कि मैं कहीं प्लाजे के लिए ज़मीन ले लूँ? सर देखिए, ये अगर आप सोसाइटी की तरफ जाते हैं तो सोसाइटी का डिफरेंट तरीक़ेकार है। अगर आप एक ओपन लैंड लेते हैं तो उसका भी एक तरीका है, ठीक है। ज़्यादातर फ्रॉड जो होते हैं ओपन लैंड में बड़े मसले मसाइल होते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, फिर 4 लोग आ जाते हैं, ये तो मेरे दादा की थी, अब्बा की थी, चाचा की थी, ये तो उन्होंने बेच दी, फिर उस प्रॉपर्टी पे एक स्टे हो जाता है और आप फंस जाते हैं, लेने वाला भी फंस जाता है, देने वाला भी फंस जाता है, ठीक है। उसको चेक करने का ये है कि आप अपने जो आपका पटवारी होता है उधर जाए, वो फर्द चेक करें और वो चेक करें। ये ओपन लैंड, जी ओपन लैंड आप जाएं, चेक करें कि आया ये जिस बंदे से मैं ख़रीद रहा हूँ ये इसका ऑनर है। अगर ये ऑनर है, अकेला ऑनर है या इसके साथ पार्टनर्स भी हैं, इसके बहन भाई भी हैं, ठीक है, क्या ये विरासती ज़मीन है या इसकी अपनी ज़मीन है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप जाते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको एक प्रॉपर पता लग जाता है और कि लैंड क्लियर है, ये इसमें कोई मसला मसाइल। और अगर गवर्नमेंट की हो तो ठीक है, गवर्नमेंट की हो तो गवर्नमेंट की तो देखें, वो तो आप ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती, उसका तो फ़र्ज ही नहीं आएगा। नहीं, अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, हाँ। देखिए बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है ना, प्रॉपर उनके ऑफिशियल साइट्स पे उनके इश्तिहारात चलते हैं और प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं गवर्नमेंट की जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है, वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म लेते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर छानबीन के बगैर हम कुछ भी करेंगे, जी, जी। इसकी की ये है कि हम कुछ भी करते हैं, रिश्ता करते हैं या ज़मीन लेते हैं या जी हम इवन जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, तो हम उसको इंक्वायर ज़रूर करते हैं। तो इसकी इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। इंक्वायरी एक तो उस शख्स की जिससे आप डील कर रहे हैं, जी फिर मिडिल मैन की, और फिर उस जगह की, जगह एक्सक्यूज मी। तो हमें इस चीज़ से ये क्लियर हुआ कि इस तरह करना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा हम थोड़ा सा एक लाइटर मोड की तरफ आएँ। जी मुझे ये बताइए कि मैं भी एक कैमरामैन हूँ बेसिकली, ठीक है। तो एक कैमरामैन जब अपनी फील्ड में आता है तो वो किस तरह तुमने कैसे सोचा कि स्विच कर जाओगे, और जो कि बिल्कुल और आप कहने के उल्टे हाथ की स्ट्रीट है, उसमें घुसना बहुत बड़ा मुश्किल है, कैसे किया तुमने? देखिए, जब इंसान मेंटली तौर पे सोच लेता है ना कि मैंने ये करना है, तो फिर उसने करना है। मुश्किलें तो आती हैं, आसान कोई भी काम नहीं होता। चाहे आप कैमरे के पीछे हैं तो वो भी एक आसान ज़िंदगी नहीं है, वो भी एक टफ ज़िंदगी है। दुनिया को जो नज़र आ रहा होता है तो वो कोई ना कोई तो दिखा रहा होता है ना उनको,
तो उनको दिखाने के लिए भी पीछे एक बड़ी टफ जॉब होती है, जी बिल्कुल है, वो मैं समझता हूँ ज़्यादा टफ जॉब है, बिल्कुल। ठीक है, कि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अच्छा दाऊद, जिस तरह इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है जी। या हमारे मुल्क की सियासत है, जो कि बड़ा असर डालती है, बहुत सारे इस वक्त इस इलेक्शंस में मैं देख रहा हूँ कि जो लैंड ओनर्स हैं और जो लैंड डेवलपर्स हैं वो आ रहे हैं सियासत में, यानी कि वो इलेक्शंस में बहुत सारी सीटें पे लड़ रहे हैं बहुत सारे हलकों में। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मुल्की हालात हैं ये एक तो आपकी नज़र में ठीक होने वाले हैं क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, क्योंकि आप बिजनेस की नज़र से मुझे बता सकते हैं, और दूसरा इनमें अगर स्टेबिलिटी आती है तो क्या इस वक्त जो प्रॉपर्टी आप डील कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी? देखिए और वो कौन सी हैं, वो आप ज़रा मेंशन कर दें ताकि लोगों को आज पता भी लग जाए। सर, देखिए चक्री रोड पे जितनी सोसाइटीज़ है ना, तो उनके पास एनओसीज नहीं है, ठीक है, और मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को एनओसीज देना चाहिए। एक डेवलपर है, उसको देखें, चेक करें कि यार ये काम कर रहा है, ओवर सेलिंग तो नहीं की हुई इसने, इसके पास लैंड है या नहीं है, डेवलपमेंट सही कर रहा है, बंदा ठीक है, उसको एनओसी दें, आप उसको एनओसी दें ताकि वो लोगों को पोजेसन दे और लोग अपना घर बनाएं, ठीक है। एनओसी का मतलब क्या है? एनओसी का मतलब ये है कि वहाँ पे बिजली मिल जाएगी उनको, वहाँ पे गैस मिल जाएगी, वहाँ पे सीवरेज मिल जाएगी, ठीक है, बुनियादी सहूलतें मिल जाएगी। अगर एनओसी नहीं देंगे तो एनओसी का मतलब क्या है कि मतलब उधर ज़मीन है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास बाकी सोर्सेज नहीं है। अच्छा दाऊद, ये भी बताओ कि ये तो तुमने ये बताया कि अच्छा। हो सकता है, मुझे ये बताओ कि आगे चल के हाईटेक फ्रॉड क्या हो सकता है जिससे हम किस और उससे बचें हम किस तरह? सर, हाईटेक फ्रॉड यही हो सकता है कि आप आ जाएं, ठीक है, एक बिल्डिंग बनी नहीं है, ठीक है, आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, एक बिल्डिंग अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बनी नहीं है, अभी बननी है 2 साल में, हम आपको जी एनुअल एप्रिसिएशन भी देंगे, मंथली रेंट भी देंगे, और बिल्डिंग है ही नहीं, इन्हीं सूद के ज़िम्मे में आता है, राइट, ठीक है। तो लोग इस ज़िम्मे में फंस रहे हैं कि यार हमने 1 करोड़ दिया, हमें 1 लाख रुपया महाना आ रहा है, और जो हमारा 1 करोड़ है अगले साल 1 करोड़ 10 हो जाएंगे, तो आपको 2 4 6 महीने तो आपको पैसे आ रहे होते हैं, साल आ रहा होता है, उसके बाद ना तो आपका कैपिटल मिलता है आपको और ना तो वो बंदा मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसने आपको मद्देनज़र रख के 2 4 और लोगों से पैसे ले लेता है और बाद में वो फिर गुम हो जाता है, वो वीएटें, वो डाले शाले गायब हो जाते हैं, और आपकी जो लालच होती है वो आपको ले के डूब बैठती है। और क्या पिंडी इस्लामाबाद में हम चूँकि यहाँ रहते हैं और जनरली पूरे पाकिस्तान में आप समझते हैं कि इस किस्म के ऑथेंटिक लोग हैं जो वाकई में डेवलपर्स हैं और वाकई में प्रॉपर्टी को सही तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं? अगर वो हैं तो उनमें से चंद कंपनीज भी अगर सकते हैं तो बताएं ज़रूर। जी, डिफरेंट कंपनीज़ है, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप पार्क क्यू सिटी चले जाएं, ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, माशाल्लाह से उनकी डेवलपमेंट, उनकी लैंड, उनकी टाइम से डिलीवरी, ठीक है, लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, सीडीएस सेक्टर में है, मतलब चीज़ें अच्छी हैं, आप अच्छा पैसा लगाएंगे आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, ठीक है। बाकी चकनी रोड पे बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में चले जाएँ, चौधरी हबीब रफ़ीक साहब का प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, मोटरवे से उसको एक्सेस मिल रही है, वाहिद वो सोसाइटी है पूरे मोटरवे में, आप M1 से स्टार्ट हो, M2 पे जाएँ, M3 पे जाएँ, M4 पे जाएँ, किसी सोसाइटी को आज तक मोटरवे से इंटरचेंज नहीं मिला हुआ है, वो सोसाइटी है जिसको मोटरवे से इंटरचेंज मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंटरचेंज लेना, एक बहुत बड़ी डील करना, एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनाना, एक बहुत बड़ा पुल बनाना, इंटरचेंज बनाना एक सोसाइटी के लिए, इसका मतलब है कि वो डिलीवर कर रही है और उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, ठीक है। उसके साथ फिर मैं अगर इस साइड पे आ जाऊँ तो हमारे पास बहरिया टाउन है, फेज़ 1 से लेके आप फेज़ 7 8 तक चले जाएँ, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सोसाइटी, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, DH6 में कर सकते हैं, वो तो खैर बहुत सेफ है, ठीक है। वो तो बहुत तो लेकिन सेफ चीज़ें भी हैं ना। अब मैं खुद फेज़ 7 8 मतलब बहरिया टाउन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप ऑन ग्राउंड रेडी चीज़ लें, ठीक है, और आप पोजेसन लें। अच्छा दाऊद, ट्रेंड क्या है इस वक्त प्रॉपर्टी में? क्या ट्रेंड है, कहाँ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या हो रहा है? देखिए आजकल हाई राइज का ट्रेंड है, लोग अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और अपार्टमेंट का ये है कि एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है, एक अच्छा रेंट मिल जाता है,
मुझे ये बताओ कि फ्यूचर का क्या प्लान है? अभी बिगिनिंग है, अभी फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है, अभी तो यंग ब्लड है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे गोल्स हैं जो अचीव करने हैं। गुड। तो अभी तो समझे वो क्या कहते हैं, आटे में नमक है, अच्छा, ठीक है, अभी तो शुरुआत है। तो आगे आगे आप भी देखें होता है क्या। तो कंपटीशन बहुत है, कहाँ जो बस डट के लगे हुए हैं। वो एक डायलॉग है, पम्मा पम्मा एक बड़ा फेमस वो है किरदार है, तो उसका एक डायलॉग है, उसने अपने इंटरव्यू में बताया, उसमें क्या लाइन में लगे रहना चाहिए, लाइन से नहीं हटना, वारी होती है लाइन से लगे रहना है। तो हम बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बीसी हमेशा आपको ये प्लेटफॉर्म देगा, आप जब भी चाहें और कोई भी इंफॉर्मेशन बीसी के व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। जी जी और आपके इस प्रेशियस टाइम के लिए मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और ये मेरी सारी बातें अब आपके व्यूअर्स तक जाएंगी। और अगर आपके व्यूअर्स के कोई सवाल जवाब है, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, बाय करना चाहता है, या वैसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो आपके कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दे, कमेंट छोड़ दे। तो इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो उसमें ज़रूर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि एक बंदा हमारा प्रोग्राम देखता है, अपने 10 20 50 मिनट लगाता है, देखता है हमें, तो उसको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना, और ज़रूर डिस्कशन करेंगे। मैं ज़रूर आपको आपकी मसरूफ़ टाइम में से टाइम लूँगा। श्योर, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपको अंदाज़ा हुआ होगा इस गुफ्तगू से कि हम किस तरह प्रॉपर्टी ख़रीदें और कहाँ कहाँ ख़रीदें, किस तरह हमें इस किस्म की डील्स करनी है। आप हमेशा मोहतात रहें, इंक्वायरी करें उस इंसान की जो आपकी कोई भी डील करवा रहा है। तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं कि आप अपने बहुत सारे पैसे और बहुत सारा टाइम जो है वो ज़ाया ना करें। मुकम्मल छानबीन करें और हमेशा हमेशा एहतियात करें। व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नए आने वाली पॉडकास्ट आपको बर वक्त मिले। हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।